ऐसे ही नहीं कहते उसको दोस्तों, ये जो दिखता है और पीछे जो होता है इसमें बड़ा अंतर है। क्या मिस्र की कैसे मान लेगा इजराइल? आप खुद सोच के बताओ मेरे दोस्तों। मिस्र कहेगा और इजराइल मान लेगा, संभव नहीं है मेरे दोस्तों। ये तो किसने कहा है? अमेरिका ने कहा है। अब सीधा अमेरिका बोलता तो दोस्तों दोगुला हो जाता है ना, इसलिए उसने मिस्र को प्यादा बनाकर आगे किया, जा तू वाहवाही लूट ले और करा दे संघर्ष विराम। क्या संघर्ष विराम करा दे। मुबारक हो, 10 दिनों तक 250 लोगों को मरने के बाद में अमेरिका और मिस्र ने दोस्तों संघर्ष विराम करा दिया। बड़ी खुशी की बात है ना। आगे बढ़िएगा दोस्तों, आपके सामने बिहार था और बिहार में हम सभी दोस्तों कुछ स्थान देखने वाले हैं। फटाफट जुड़ जाइएगा आप सभी मेरे साथ में, एक मीटिंग भी है रसगुल्लो, इसीलिए थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, पर हमें पढ़ना तो है ही। क्या पढ़ना तो है ही दोस्तों बिहार, ठीक है। तो आइए, मीटिंग है दोस्तों बब्बर शेर के साथ में ना, फिर भी मैं आपके सामने क्लास ले रहा हूं ना। मुझे पता है दोस्तों, मुझे सुनाने वाले हैं वो क्लास के बाद में, फिर भी भाई साहब क्लास तो पूरी करके ही जाऊंगा। तो आइए देखिएगा, बिहार के पर्यटन स्थल आपके सामने है। वेस्ट चंपारण दोस्तों यहां से स्टार्ट किया था, और मैंने आपको यहां पर एक दोस्तों अशोक का जो लोरिया नंदनगढ़ का दोस्तों जो आपके स्तंभ था, वो मैंने आपको वेस्ट चंपारण में दिखाया। इसके बाद में ईस्ट चंपारण मोतीहारी, कौन सा स्थान है? मोतीहारी दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मोतीहारी वालों, और ध्यान रखना चंपारण फेमस है 1917 मेरे दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह के लिए फेमस है। इसके बाद में देखिएगा एक स्थान है दोस्तों रोहतास, कौन सा है? 2-4 जगह बता रहा हूं आपको ना। एक स्थान है रोहतास जो दोस्तों सासाराम, बड़ा फेमस स्थान है। आज दोस्तों चर्चा में आएगा इसलिए पढ़ा रहा हूं ना। रोहतास है, सासाराम फेमस है। वहीं दोस्तों कैमूर भी ध्यान रखना आज आएगा दोस्तों ये हमारे सामने। तो सासाराम, रोहतास और कैमूर। आइए रसगुल्लो स्टार्ट करते हैं। एक नालंदा ध्यान रखना, कौन सा स्थान? नालंदा। पढ़ाऊंगा मैं सारे, लेकिन आज जो आ रहे हैं ना उनको आपको फोटो में दिखा रहा हूं। जहानाबाद दोस्तों कौन सा स्थान है? जहानाबाद भी ध्यान रखिएगा। पटना भी ध्यान रखना है आपको, और साथ में गया भी आपको ध्यान रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आपके सामने पहला फोटो जो आने वाला है वो आपके लिए है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व या वाल्मीकि नेशनल पार्क। आप सभी ने पढ़ा होगा चंपारण के अंदर दोस्तों, वेस्ट चंपारण में था वाल्मीकि नेशनल पार्क। एकमात्र नेशनल पार्क है कहां का दोस्तों? बिहार का, जो हमने कल डिस्कस किया। इसके बाद में दोस्तों लोरिया नंदनगढ़ जो है ये कहां पर है? वेस्ट चंपारण के अंदर स्थित है। कहां पर? वेस्ट चंपारण जिला जो है दोस्तों बिहार का, वहां पर स्थित है लोरिया नंदनगढ़। अशोक के द्वारा इसको बनवाया गया। किसके द्वारा? सम्राट अशोक के द्वारा दोस्तों इसे बनवाया गया। अगला क्वेश्चन है चंपारण सत्याग्रह। इसको भी हम पढ़ चुके हैं दोस्तों, 1917 के अंदर चंपारण सत्याग्रह। इसके बाद में दोस्तों मोतीहारी पूर्वी चंपारण, कौन सा है? मोतीहारी पूर्वी चंपारण, ये आपके सामने। अगला क्वेश्चन है सीतामढ़ी का जंक्शन। किसका दोस्तों? सीतामढ़ी का जंक्शन है जो आपके सामने स्थित है। इसके जस्ट बाद में सीतामढ़ी पहुंच चुके हैं। सीतामढ़ी वालों तुम्हारे यहां पर हम पहुंच चुके हैं ना। आगे देखिएगा दोस्तों, महात्मा बुद्ध के बारे में कल हमने बहुत सारी बातें सीख ली हैं। अब देखिएगा आज का पहला स्थान है शेरगढ़ फोर्ट। कौन सा स्थान है? शेरगढ़ फोर्ट। और बिहार वालों फटाफट बता दो, ये शेरगढ़ जो फोर्ट है, किला है, ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों रोहतास जो जिला है यहां पर स्थित है शेरगढ़ फोर्ट। कहां पर है? रोहतास में। और नदी कौन सी है? तो दुर्गावती नदी के किनारे स्थित है। कहां पर? दुर्गावती नदी के किनारे शेरगढ़ फोर्ट रोहतास जिले में स्थित है। तो पहला पॉइंट नोट करना, रोहतास जिला, शेरगढ़ फोर्ट, दुर्गावती नदी। ये नदी जरूर ध्यान रखना दोस्तों, दुर्गावती नदी के किनारे ये शेरगढ़ फोर्ट स्थित है। आगे बढ़िएगा, लिट्टी चोखा कल खाएंगे दोस्तों, परसों, ठीक है, परसों खाएंगे ना। अगला पॉइंट आपके सामने दोस्तों ये देखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय। भाई साहब पूरे विश्व में भारत का आन बान शान नालंदा विश्वविद्यालय
विश्वविद्यालय अगर आपसे पूछे कहां पर स्थित है, नालंदा बिहार में स्थित है नालंदा विश्वविद्यालय। इसको किसने, कुमार गुप्त के द्वारा दोस्तों इसको बनवाया गया। किसके द्वारा, कुमार गुप्त जो थे इनके द्वारा, कुमार गुप्त फर्स्ट ने इसको बनवाया था। और दोस्तों ये नालंदा विश्वविद्यालय हैनसांग, चीनी यात्री हैनसांग यहीं पढ़ के गया हुआ है। नोट कर लो, चीनी यात्री जो हैनसांग है दोस्तों वो कहां पढ़कर गया हुआ है, वो नालंदा में पढ़कर गया हुआ है। और हैनसांग का जो यात्रा वृत्तांत था दोस्तों उसे कहते हैं सीयू की। क्या बोलते हैं, लिखना दोस्तों, हैनसांग ने जो अपनी यात्रा का दोस्तों लिखा है उसे कहते हैं सीयू की। क्या बोलते हैं, सीयू की। 72 देशों की जो यात्रा की थी इसने, वो इसके अंदर है दोस्तों। यही हैनसांग जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़कर गया है। लेकिन सोचिए दोस्तों, मतलब स्कूल को भी नहीं छोड़ा दोस्तों, इसको भी क्या कर दिया, इसको नष्ट कर दिया। किसने दोस्तों, आपके जो बख्तियार खिलजी है उसके द्वारा इसको नष्ट कर दिया। किसने किया था, तो नोट करना, बख्तियार खिलजी के द्वारा दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय इसे नष्ट किया गया। आज आपके सामने स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय दोस्तों कुमार गुप्त फर्स्ट के द्वारा बनवाया गया। हैनसांग ने दोस्तों यहां पर शिक्षा ग्रहण की और किसने, बख्तियार खिलजी ने दोस्तों इसे नष्ट कर दिया। अगर पूछे क्या यूनेस्को में शामिल है, तो सन 2016 में दोस्तों इसे यूनेस्को में शामिल किया गया। अच्छा क्वेश्चन है, सन 2016 में नालंदा विश्वविद्यालय को यूनेस्को में शामिल किया गया। एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं आपको, नालंदा किस साम्राज्य के अंदर आता था? क्या पहले दोस्तों जो नालंदा था वो किस साम्राज्य के अंदर आता था? कमेंट बॉक्स में फटाफट छाप दो। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन, मुंडेश्वरी देवी मंदिर, ये बड़ा महत्वपूर्ण मंदिर है। अगर कभी जाओ ना बिहार दोस्तों तो पक्का जाना मुंडेश्वरी देवी मंदिर। तुम कहोगे कि महत्वपूर्ण क्यों है, तो पहली बात तो दोस्तों ये नागर शैली में बना हुआ है। आप सभी को समझ में आ भी रहा है ना, उत्तर भारत की शैली कौन सी है, नागर शैली। इसकी सबसे जो अच्छी बात है ना दोस्तों, किसकी, मुंडेश्वरी देवी मंदिर की, वो नोट करना दोस्तों, ये कैमूर पठार कहां स्थित है, कैमूर पठार पर स्थित है। और दोस्तों यहां पर बलि दी जाती है लेकिन रक्त की बलि नहीं। सुनो दोस्तों, बलि तो दी जाती है लेकिन रक्त विहीन बलि। सुनिए क्या गजब का कंसेप्ट है, रक्त विहीन बलि दोस्तों वो यहां पर दी जाती है। कहां पर, मुंडेश्वरी देवी के मंदिर में। मतलब दोस्तों मुंडेश्वरी देवी का जो मंदिर है ना दोस्तों, वहां पर जो बकरा है दोस्तों उसको चढ़ाया जाता है लेकिन उसे काटा नहीं जाता। क्या काटा नहीं जाता दोस्तों। रक्त विहीन बलि कहां पर होती है, मुंडेश्वरी देवी के मंदिर में होती है। कैमूर दोस्तों जिला है, क्या कैमूर जिला है। और ये 51 जो शक्ति पीठ है उन शक्ति पीठ में दोस्तों ये शक्ति पीठ शामिल है। क्या गजब की बात है यार, मतलब रक्त विहीन बलि, मतलब दोस्तों भगवान भी खुश हो जाए और दोस्तों किसी जीव की हत्या भी ना हो। क्या गजब की बात है ना। तो मुंडेश्वरी देवी मंदिर कैमूर पठार पर स्थित है। आगे बढ़िएगा, अगला पॉइंट दोस्तों, गोल घर। कौन सा है, गोल घर। ये दोस्तों आप सोच के बताओ क्यों बनवाया गया होगा। एक्चुअली में दोस्तों जब क्या हुआ होगा, अकाल पड़ा होगा, तो उस अकाल के समय, क्या अकाल के समय दोस्तों अनाज संग्रह करवाने के लिए, किसके लिए, अनाज को इकट्ठा करवाने के लिए ये स्थान बनवाया गया होगा जिसका नाम है गोल घर। क्या नाम है, गोल घर इसका नाम है दोस्तों। और बिना किसी सहारे के, बिना किसी स्तंभ के दोस्तों ये खड़ा हुआ है। क्या गोल घर आपके सामने है मेरे दोस्तों। अकाल अनाज संग्रह के लिए बनवाया गया था। कहां पर स्थित है, तो मेरे दोस्तों लिखना, ये पटना में स्थित है, गंगा तट के ऊपर। कहां पर, गंगा के तट के ऊपर पटना में दोस्तों इसको बनवाया गया। अनाज संग्रह के लिए इसको बनवाया गया था। और दोस्तों गोलाकार आकृति है, बता चुका हूं।
और कहां पर है? पटना के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पटना साहिब आपके सामने गुरुद्वारा मेरे दोस्तों, पटना साहिब गुरुद्वारा कर लीजिए दर्शन, देख लीजिए राज्य दर्शन में पटना साहिब गुरुद्वारा। इसके बाद में अगला पॉइंट जो दोस्तों, बराबर और नागार्जुन की गुफाएं, सीधा पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, यूपीएससी का क्वेश्चन देखना दोस्तों कि बराबर और नागार्जुन की जो गुफाएं हैं वो कहां पर स्थित है। क्या कहां पर स्थित है? तो बिहार के अंदर है दोस्तों बराबर और नागार्जुन की गुफाएं। आपको शायद दिख भी रही होंगी दोस्तों, बराबर और नागार्जुन की गुफाएं। अब ये बताओ फटाफट से, ये कहां पर स्थित है? क्या कहां पर स्थित है दोस्तों बराबर और नागार्जुन की गुफाएं? तो नोट करना, ये जहानाबाद बिहार के अंदर स्थित है। कहां? जहानाबाद बिहार में बराबर और नागार्जुन की गुफाएं स्थित है। किस किसने देखी है फटाफट बताओ दोस्तों। बड़ी खास बात है इनकी, इन गुफाओं की दोस्तों, कितनी कितनी गुफाएं हैं ये भी ध्यान रखना। अब अगर आपसे पूछ ले बराबर की कितनी गुफाएं हैं दोस्तों, तो इसकी जो गुफाएं नोट करना, इसकी नागार्जुन की तो 3 गुफाएं हैं, इसकी 4 गुफाएं। क्या दोस्तों? बराबर की कितनी गुफाएं हैं? 4 गुफाएं हैं। जबकि जो नागार्जुन है दोस्तों, इसकी कितनी गुफाएं हैं? इसकी 3 गुफाएं हैं। यूपीएससी का क्वेश्चन है कहां पर स्थित है? बिहार में स्थित है, और बिहार के भी दोस्तों जहानाबाद के अंदर स्थित है। मैं गया हूं देखने। क्या बात है, बड़ी अच्छी बात है ना। जिसने भी देखा हो अच्छी बात है दोस्तों, जिसने नहीं देखा सिलेक्शन हो जाए उसके बाद में देख के आना, ठीक है। कोविड-19 का दौर है, अभी तो बंद ही है ना, इसलिए मैं तुम्हें दिखा रहा हूं ना। तो बराबर और नागार्जुन की गुफाएं बिहार में है दोस्तों। ये क्वेश्चन यूपीएससी में सीधा पूछा गया था, ध्यान रखना। बराबर में 4 गुफाएं हैं, नागार्जुन में 3 गुफाएं हैं, जहानाबाद के अंदर दोस्तों ये गुफाएं स्थित है। अब तुम पूछोगे गुफाओं का काम क्या है? आजीवक संप्रदाय के जो लोग थे दोस्तों, जो सन्यासी थे, वो यहां पर रहते हैं। क्या जो आजीवक संप्रदाय है, आजीवक संप्रदाय जो है दोस्तों बड़ा कठिन संप्रदाय है, आजीवक संप्रदाय। तो आजीवक संप्रदाय के जो अनुयायी हैं, जो सन्यासी हैं दोस्तों, वो यहां पर अपनी तपस्या करते हैं। तो ध्यान रखिएगा किस काम ये गुफाएं आती हैं। आगे देखिएगा, ये बराबर हिल कैप दोस्तों आपके सामने। सर निर्मल सर बुला रहे हैं आपको। अरे आ रहा हूं ना। तो रसगुल्लो कोई बात नहीं, आइए मेरे साथ में आइएगा आप सभी। ये दोस्तों गया जंक्शन आपके लिए है। गया में आप सभी को महात्मा बुद्ध की नगरी है दोस्तों, यहां पर आप सभी को थोड़ी देर रुकना पड़ेगा गया जंक्शन के अंदर। इसके बाद में दोस्तों शेरशाह सूरी का मकबरा, सासाराम बिहार। सीधा क्वेश्चन पूछता है शेरशाह सूरी का मकबरा कहां पर स्थित है? सासाराम बिहार में स्थित है। कंफ्यूजन पता है कहां होता है? शेरशाह सूरी की मस्जिद कहां पर है? बताओ दोस्तों। अब अगर आपसे पूछ ले शेरशाह सूरी की जो मस्जिद है ये कहां पर है, अब हम क्या सोचते हैं मकबरा कहां पर है? सासाराम बिहार में। और हमें दोस्तों यही याद रहता है, क्या यही वाला याद रहता है, सासाराम बिहार। लेकिन मुझे बताओ शेरशाह सूरी जो है दोस्तों, इसकी मस्जिद कहां पर स्थित है? कमेंट बॉक्स में छापो फटाफट से, शेरशाह सूरी जो मस्जिद है वो कहां पर स्थित है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में छाप दो। शेरशाह सूरी मस्जिद कहां? बिहार में तो है मेरी जान, लेकिन है कहां पर? बिहार में किस जिले में है? फटाफट छापो। ये वाला तो कहां हो गया? ये वाला तो दोस्तों सासाराम बिहार में हो गया। ये वाला कहां पर है? शेरशाह सूरी मस्जिद। जल्दी जल्दी छापो, शेरशाह सूरी जो मस्जिद है वो कहां पर स्थित है? एक का भी आंसर नहीं आ रहा है। चलो देखना, बताना मुझे कमेंट बॉक्स में ये जो मस्जिद है ये कहां पर स्थित है। आगे बढ़िएगा दोस्तों। अगला है, आपके सामने एक फोटो नहीं लगाया पर मैं आपको लिख रहा हूं दोस्तों, जो आपके सबसे बड़ा पशु मेला है। क्या सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा मेला है? कमेंट बॉक्स में छापिएगा। सबसे बड़ा पशु मेला एशिया का बिहार के अंदर लगता है, और वो कौन सा पशु मेला है? फटाफट बताओ। सोनपुर। क्या बात है, बिल्कुल आंसर भी दे दिया एक रसगुल्ले ने। तो सोनपुर जो बिहार का पशु मेला है, ये एशिया का सबसे बड़ा दोस्तों
पशु मेला है। तो बिहार वालों थोड़ा और वेट करना आप सभी, तुम्हारे घर पे फूल पत्ती वाले अभी और रुकने वाले हैं, क्योंकि हमें थोड़ा और अभी तुम्हारे वहां पर ठहरना है। तो सभी का ध्यान रखना बिहार वालों, अभी आगे बढ़िएगा, मुझे थोड़ा समय दोस्तों आज चाहिए बब्बर शेर के लिए। तो आप सभी आइए आगे चलिए मेरे साथ में, फटाफट देखिए भोकाल को निम्न में से कौन सा रंग अधिकतम ऊर्जा देता है दोस्तों। तो फटाफट लिखिएगा कौन सा रंग है जो सबसे अधिक ऊर्जा देगा। तो ध्यान रखना बैंगनी, कौन सा देगा, बैंगनी सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया, रॉटजन ने दोस्तों एक्सरे का आविष्कार किया। किसने किया, रॉटजन ने। किसी भी रिसाव का पता लगाने के लिए एलपीजी में कौन सी गैस मिलाते हैं, मिथाइल मरकैप्टोन। कौन सी दोस्तों, मिथाइल मरकैप्टोन मिलाते हैं एलपीजी के अंदर। मार्स गैस किसे कहते हैं, CH4 मीथेन को दोस्तों मार्स गैस कहते हैं। ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है, तो लिख लेना समताप